दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसमें एक साधारण चूड़ियां बेचने वाली औरत ने झेला इतना अन्याय और जुल्म जिसकी हिम्मत बड़े बड़े लोग भी नहीं जुटा पाए। सोचिए, एक तरफ वर्दी में खड़ा इंस्पेक्टर और दूसरी तरफ सड़क किनारे बैठी एक गुमनाम औरत। लेकिन जब इंस्पेक्टर ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया तो वही औरत अपने बेटे की वजह से ऐसा मोड़ लेकर आई कि पूरा मोहल्ला दंग रह गया और इंसाफ की कहानी सबके सामने आ गई। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि एक आर्मी ऑफिसर अनिरुद्ध वर्मा की मां कमला बाजार में चूड़ियां बेचने का काम करती थीं। अनिरुद्ध की मां ने इन चूड़ियों के काम से अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, उसे इतना सक्षम बनाया कि वह आर्मी में नौकरी कर सके। अनिरुद्ध के पिता भी एक आर्मी ऑफिसर थे, लेकिन एक युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे में अनिरुद्ध के मन में बचपन से ही आर्मी ऑफिसर बनने का सपना था और यह सपना हाल ही में पूरा हुआ था, यानी लगभग 3 महीने पहले ही उसने ड्यूटी ज्वाइन की थी। अनिरुद्ध ने कई बार मां से कहा कि अब मेरी नौकरी लग गई है, आप यह काम छोड़ दीजिए। लेकिन मां का अपने काम से जुड़ाव था और उनके कई ग्राहक भी बने हुए थे, इसलिए उन्होंने यह काम नहीं छोड़ा और रोजाना बाजार में अपने ठेले पर चूड़ियां बेचती रहीं। ऐसे में एक दिन सुबह का समय था। कमला रोज की तरह सड़क किनारे अपने पुराने ठेले पर चूड़ियां सजाकर बेच रही थीं। कुछ महिलाएं चूड़ियां देख रही थीं और आसपास के बाकी ठेलों पर भी भीड़ लगी हुई थी। तभी अचानक वहां एक तेज रफ्तार बाइक आकर रुकी। बाइक से इंस्पेक्टर धीरज शर्मा उतरे। उनके कदमों में रौब और चेहरे पर अकड़ साफ झलक रही थी। वह ठेले के पास जाकर ऊंची आवाज में बोला, ए बुढ़िया, कान खोल कर सुन, ये फुटपाथ तुम्हारी जायदाद नहीं है। हर दिन 500 रुपए लगेंगे तभी धंधा करेगी, वरना ठेला अभी के अभी पलट दूंगा। कमला सकपका जाती है, हाथ जोड़कर धीरे से कहती हैं, साहब, मैं भीख नहीं मांग रही, मेहनत से कमा रही हूँ। अभी ठेला लगाया है, एक भी चूड़ी नहीं बिकी, आप रहम कर दीजिए। जैसे ही कुछ बिकेगा सबसे पहले आपके पैसे दूंगी। ये सुनते ही इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह घूरते हुए बोला, मेरी हुकूमत में पैसे दिए बिना काम करने की हिम्मत? लगता है तूने बहुत दिन चैन से गुजारे हैं। अभी सारा ठेला सड़क पर फेंक देता हूँ, तब पता चलेगी असली औकात। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने गुस्से में ठेले को दोनों हाथों से पकड़कर जोर से पलट दिया। चूड़ियों के डिब्बे जमीन पर बिखर गए और कई कांच की चूड़ियां टूटकर चटकने लगीं। लोगों की भीड़ सन्न होकर यह दृश्य देखने लगी, लेकिन कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। कमला का दिल टूट गया, आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर बैठकर टूटी फूटी चूड़ियों को बटोरते हुए कांपती आवाज में बोली, साहब, गरीब की रोटी पर डाका डालने से बड़ा पाप कोई नहीं होता। भगवान सब देख रहा है, एक दिन यही जनता आपको कानून के कटघरे में खड़ा करेगी। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर बुरी तरह भड़क उठा। गुस्से से उसकी नसें तन गईं और वह बौखला कर गरजा, चुप, मुझे भाषण मत सुना बुढ़िया। इतना कहकर उसने गुस्से में कमला के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज से पूरा बाजार सन्न रह गया। बूढ़ी कमला जमीन पर गिर पड़ी। उनके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर गहरी पीड़ा साफ दिख रही थी। फिर भी हिम्मत जुटाकर वह सड़क पर बिखरी चूड़ियां उठाने लगीं। आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर उनका साथ देने की हिम्मत नहीं कर पाया। सबको डर था कि अगर इंस्पेक्टर के खिलाफ कुछ बोल दिया तो कहीं मुसीबत खुद पर न आ जाए। लेकिन भीड़ में खड़ी एक लड़की चुपचाप पूरी घटना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, मगर वह जानती थी कि अकेले इंस्पेक्टर से भिड़ना आसान नहीं है, इसलिए उसने सबूत जुटाने का फैसला किया। इधर कमला रोते हुए मन ही मन सोच रही थी, काश आज मेरा बेटा यहाँ होता। वह तो बॉर्डर पर देश की सेवा कर रहा है, लेकिन यहाँ मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा है। उसे क्या पता कि उसकी माँ किस हालात से गुजर रही है। न जाने कब वह लौटेगा और मुझे इस दुख से बचाएगा। उनकी आंखों से आंसुओं की धार लगातार बह रही थी। वह डगमगाते कदमों से ठेला सीधा करने लगीं और किसी तरह टूटा हुआ मन लेकर घर की ओर चल दी। उधर इंस्पेक्टर धीरज शर्मा भीड़ की ओर घूरते हुए दहाड़ा, क्या तमाशा देख रहे हो सब? यहाँ खड़े खड़े ताकने से रोटी नहीं मिलेगी। अपने अपने काम में लगो, वरना अगला तमाशा तुम सबके साथ करूंगा। मेरे खिलाफ अगर किसी ने जुबान खोली तो याद रखना, थाना दूर नहीं है, समझे? इतना कहकर वह अपनी बाइक पर बैठा और धूल उड़ाते हुए वहां से निकल गया। धीरे धीरे सहमी हुई भीड़ भी छंटने लगी, लेकिन उस लड़की का खून खौल रहा था। उसने वही वीडियो उसी शाम अपने घर जाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और कैप्शन में लिखा, यह बूढ़ी अम्मा रोज सड़क पर चूड़ियां बेचकर अपना पेट पालती हैं, लेकिन इंस्पेक्टर धीरज शर्मा ने उनसे रिश्वत मांगी। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया
तो उसने उनका ठेला पलट दिया और उन्हें थप्पड़ मार दिया। क्या यही इंसाफ है? क्या गरीबों की मेहनत की कोई कीमत नहीं? अब आवाज उठाना जरूरी है। देखते ही देखते वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लाखों लोगों ने इसे देखा और शहर शहर में लोगों के दिलों में गुस्से की लहर दौड़ गई। लगभग 2 घंटे बाद यह वीडियो अनिरुद्ध के मोबाइल पर भी पहुंचा। जैसे ही उसने वीडियो देखा, उसके दिल में आग लग गई। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक अटल संकल्प भी जाग उठा। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं घर पर होता तो शायद मेरी माँ के साथ यह सब नहीं होता। इंस्पेक्टर ने मेरी माँ के साथ बहुत अन्याय किया है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। किसी ने भले ही मदद नहीं की, लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी संकल्प के साथ अनिरुद्ध ने तुरंत छुट्टी ली और शाम 5 बजे घर पहुंचा। माँ और बेटा एक दूसरे को मजबूती से गले लगा लेते हैं। अनिरुद्ध ने अपनी माँ को सहलाते हुए दृढ़ स्वर में कहा, माँ, आपके साथ जो हुआ वह बहुत बड़ा अन्याय है। इसी वजह से मैं छुट्टी लेकर तुरंत घर आया हूँ। अब आपको डरने या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उस इंस्पेक्टर को सबक सिखाऊंगा। उसने सिर्फ आपके साथ नहीं, बल्कि कानून के साथ भी खिलवाड़ किया है। उसका अहंकार अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा और सुनिश्चित करूंगा कि वह अपनी वर्दी खो दे। आपको न्याय जरूर मिलेगा। आप बस चैन से आराम कीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। अगली सुबह अनिरुद्ध सफेद शर्ट पहनकर अपनी मां को आश्वस्त करते हुए थाने के लिए निकला। थाने में एसएचओ प्रदीप शुक्ला अपनी कुर्सी पर बैठे थे। अनिरुद्ध ने बिना समय गंवाए अपना सरकारी आईडी कार्ड उनके हाथों में थमाया और दृढ़ आवाज में कहा, मैं आर्मी ऑफिसर अनिरुद्ध हूं। मैं यहां इंस्पेक्टर धीरज शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूं। कल सुबह मेरी मां के साथ उसने सड़क पर बर्बरता की। उसने मेरी मां को थप्पड़ मारा, रिश्वत मांगी और ठेला पलट दिया। लोगों के सामने मेरी मां को बेइज्जत किया। यह सब कानून के खिलाफ है, इसलिए मैं रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूं। कृपया तुरंत कार्रवाई करें। प्रदीप शुक्ला ने कहा, आप जो बता रहे हैं इसे साबित करने के लिए ठोस सबूत और गवाह चाहिए, तभी रिपोर्ट दर्ज हो पाएगी। अनिरुद्ध ने तुरंत मोबाइल से वीडियो दिखाया। एसएचओ ने देखा और समझ गए कि इंस्पेक्टर ने अपराध किया है। उन्होंने कहा, निश्चिंत रहें, कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन गवाह और सबूत जरूरी हैं। प्रदीप शुक्ला की यह बात अनिरुद्ध के कानों में गूंज रही थी। घर पहुंचने के बाद उनके मन में ढेरों सवाल और उलझनें थीं। वह जानता था कि इंस्पेक्टर के खिलाफ सिर्फ एक वायरल वीडियो काफी नहीं होगा। उन्हें और ठोस सबूत और गवाह चाहिए, तभी कानून उनके पक्ष में खड़ा होगा। कुछ देर सोचने के बाद अनिरुद्ध ने अपना पुराना लैपटॉप निकाला और इंटरनेट पर उस सोशल मीडिया आईडी को ढूंढना शुरू किया जिससे वीडियो सबसे पहले अपलोड किया गया था। थोड़ी मेहनत के बाद वह उस आईडी और उसके मालिक तक पहुंच गया। पता चलते ही वह सीधे उस लड़की के घर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही सामने वही लड़की खड़ी थी। अनिरुद्ध को देखते ही उसने कहा, भैया, यह वीडियो मैंने ही अपलोड किया था। कल जो मैंने देखा उसे देखकर मेरा खून खौल उठा था। मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने सच्चाई सबके सामने लाने के लिए यह रिकॉर्डिंग डाली। मेरा मकसद किसी को शर्मिंदा करना नहीं था, सिर्फ सच सामने लाना था। अनिरुद्ध ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और भावुक स्वर में बोला, तुमने बिल्कुल सही काम किया। अगर यह वीडियो वायरल न होता तो मुझे शायद यह सब कभी पता ही नहीं चलता। लेकिन अब मुझे तुम्हारी मदद की और भी ज्यादा जरूरत है। क्या तुम मेरे लिए गवाह बनोगी? और कृपया वह असली रिकॉर्डिंग मुझे दे दो। मुझे यह सबूत चाहिए ताकि उस इंस्पेक्टर को उसके किए की सजा दिला सकूं। लड़की बिना झिझक तैयार हो गई। उसने गंभीर आवाज में कहा, ठीक है भैया, मैं तैयार हूं। आप बताइए मुझे क्या करना होगा। अनिरुद्ध ने उसे साथ लिया और दोनों तेज कदमों से बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार पहुंचते ही उसने देखा कि इंस्पेक्टर धीरज शर्मा एक सब्जी बेचने वाले दुकानदार से खुलेआम रिश्वत मांग रहा था। अनिरुद्ध ने लड़की की ओर देखा और धीरे स्वर में बोला, यही सही मौका है, हमें फिर से सबूत इकट्ठा करने होंगे। लड़की ने सिर हिलाया और चुपके से अपने मोबाइल में इंस्पेक्टर की करतूत रिकॉर्ड करने लगी। कुछ देर वह दोनों वहां खड़े रहे और रिकॉर्ड करते रहे। धीरज शर्मा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। वह अपने रौब और घमंड में मस्त था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। रिकॉर्डिंग पूरी होते ही अनिरुद्ध और लड़की चुपचाप वहां से निकल गए। अब उनके पास 2 मजबूत सबूत थे, पहली वायरल हुई रिकॉर्डिंग और दूसरी ताजा वीडियो। अनिरुद्ध जानता था कि यही दिन इंस्पेक्टर धीरज शर्मा की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। दोनों सीधे थाने पहुंचे और एसएचओ प्रदीप शुक्ला को मोबाइल में सबूत दिखाए। लड़की ने भी बिना हिचक गवाही देने की हामी भर दी। सबूत देखकर प्रदीप शुक्ला का चेहरा गंभीर हो गया।
उन्होंने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास सबूत भी हैं और गवाह भी। यह मामला अब दबाया नहीं जा सकता। मैं इसे तुरंत एसपी साहब तक पहुंचाऊंगा और इंस्पेक्टर धीरज शर्मा को उसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगा। उन्होंने तुरंत सारी रिकॉर्डिंग कॉपी करवाई और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके ऊपरी अधिकारियों को भेज दी। कुछ ही देर बाद जब एसपी ने वीडियो देखा तो उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगा। वह कुर्सी से उठ खड़े हुए और गूंजती आवाज में बोले, हमारे जिले में ऐसे इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं और हमें इसकी खबर तक नहीं। यह पुलिस की वर्दी पर एक गहरा दाग है। ऐसे अफसर को कानून की रक्षा करने का कोई हक नहीं है। यह रिश्वतखोरी नहीं, सीधा सीधा अपराध है। धीरज शर्मा अब बचेगा नहीं। उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाकर गंभीर स्वर में कहा, सुनो, इंस्पेक्टर धीरज शर्मा के खिलाफ हमारे पास स्पष्ट और ठोस सबूत हैं, गवाह भी मौजूद हैं और यह वीडियो अब लाखों लोगों तक पहुंच चुका है। इसे दबाना अब नामुमकिन है। तुरंत उसे निलंबित किया जाए और उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए। इस तरह का भ्रष्टाचार हमारी पुलिस और कानून दोनों पर दाग है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसपी के आदेश पर सबसे पहले धीरज शर्मा का सस्पेंशन लेटर तैयार हुआ। यह लेटर जिलाधिकारी और पुलिस हेडक्वार्टर तक भी भेजा गया ताकि कार्यवाही पूरी तरह वैध और कानूनी हो। साथ ही एसपी ने एंटी करप्शन सेल को भी सूचना दी कि रिश्वतखोरी और शक्ति का दुरुपयोग साबित हो चुका है। अगले दिन थाने में पुलिस की टीम के सामने आदेश पढ़ा गया, धीरज शर्मा, आपको रिश्वत मांगने, ताकत का गलत इस्तेमाल करने, नागरिकों के साथ बदसलूकी और कानून तोड़ने के आरोप में तुरंत निलंबित किया जाता है। इसके साथ ही आपके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है। यह कार्रवाई तुरंत प्रभाव से लागू होती है। यह सुनते ही थाने का माहौल बदल गया। कई पुलिसकर्मी हैरान थे क्योंकि पहली बार किसी अधिकारी पर इतनी कड़ी कार्रवाई हो रही थी। लेकिन जनता और सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग कह रहे थे, आखिरकार न्याय मिल रहा है। गरीब की आवाज सुनी गई। उस शाम पुलिस टीम ने इंस्पेक्टर धीरज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। हथकड़ी लगते ही उसका घमंड गायब हो गया। वह घबराकर बोला, साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दीजिए। एसपी ने सख्त आवाज में कहा, तुझे वर्दी लोगों की सेवा के लिए दी गई थी, डराने और रिश्वत लेने के लिए नहीं। अब अदालत ही सजा देगी। गिरफ्तारी की खबर सुनते ही पूरे बाजार में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग बोल उठे, इंसाफ हुआ है, अब गरीबों की आवाज दबाई नहीं जा सकेगी। कुछ दिन बाद मामला अदालत में गया। क्योंकि सबूत और गवाह दोनों मजबूत थे और वायरल वीडियो ने पूरे केस को जनता की नजरों में पारदर्शी बना दिया था, इसलिए अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा, इंस्पेक्टर धीरज शर्मा ने कानून का घोर उल्लंघन किया है। अदालत इसे दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाती है। आदेश के तहत धीरज शर्मा को 5 साल की कैद और भारी जुर्माना दिया गया। साथ ही उसकी नौकरी स्थायी रूप से समाप्त कर दी गई। कमला की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह दर्द के नहीं, सुकून और जीत के थे। उन्होंने अपने बेटे अनिरुद्ध का हाथ थामते हुए कहा, बेटा, तूने मेरी इज्जत वापस दिलाई। मुझे गर्व है कि मेरा बेटा सिर्फ देश नहीं बल्कि समाज के लिए भी खड़ा है। अनिरुद्ध मुस्कुराया, माँ, यह सिर्फ आपकी जीत नहीं, यह हर उस गरीब की जीत है जो अन्याय सहकर भी चुप रहता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। जितना ज्यादा हो सके इसे अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि और लोग भी जान सकें कि गरीब और आम इंसान के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जानकारी, सच्चाई और समाज के लिए प्रेरणादायक कहानियां भी देखने को मिलती हैं। याद रखिए, न्याय की लड़ाई कभी छोटी नहीं होती और सच हमेशा सामने आता है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम आपको और भी रियल और प्रेरक कहानियां ला सकें। जय हिंद, जय भारत और हमेशा सच की आवाज उठाने से मत डरिए।